मैं जरा अपना हेडफोन लगा लूं। जी जी, करी करी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा अच्छा। He said we are कैसे live आप? now. ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, रेडी, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। All praises belongs to Allah and peace and blessings be upon the last and the final messenger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, इससे पहले कि आज हम प्रोग्राम शुरू करें, मुझे एक बंदी का ना वो शेयर करना है। बड़ी अच्छी चीज़ है, मैसेज शेयर करता हूँ। इनका नाम है मामून बशीर। ये फार्मासिस्ट थे, ही वाज अ फार्मासिस्ट। फार्मेसी की इधर उधर काम करते रहे, ख्वार रहे, कुछ बन नहीं सके। ठीक है, बड़े परेशान थे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इधर उधर कुछ पैसे जमा किए और इनको बड़ा धोखा भी हुआ। इन्होंने वो काम भी किया, वो जो ड्रॉप शिपिंग, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग जो लोग करवाते हैं, पैसे इनके घर करवा देते हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो ये कोई साहब हैं जो बहुत 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर लेते हैं। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने की मशीनें हैं सारी। अल्लाह माफ करे। खैर, इनको बहुत धोखा हुआ, सब कुछ कर करा के हमारे पास आ गए। बहुत उसने सारे बोला हैं भाई। जी, आजकल। बहुत सारे हैं। क्या कह रहे हैं, सॉरी कह क्या रहा कह हूँ रहे हैं? बहुत सारे हैं, और वो कहते हैं कि एक दिन में 2,000 डॉलर कमाए और एक हफ्ते में 1 लाख डॉलर कमाए। ये कह अच्छा, रहा। मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर, और कहते हैं एक दिन में 2,000 डॉलर कमाए घर बैठे बैठे आराम से। और ये इस ऐसा कुछ चक्कर नहीं में है। लोग, हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, ये सुहाने सब। सपने दिखा के हाँ, और उनको कहते हैं जनाब कि बस आ जाइए किसी दुनिया तरह से। में कोई भी रास्ता जो है ना, शॉर्टकट नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है और अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, तब आपको कामयाबी मिलती है। ऐसा थोड़ी होता है। एनीवे, तो इन साहब ने बड़ी मेहनत की और इन्होंने हमारे पास पहले डीसीसीएस पढ़ा, फिर इन्होंने डेवऑप्स में एडमिशन लिया, वो पढ़ा, फिर सिसऑप्स लिया, फिर एआई लिया, फिर इस सबको एआई ऑप्स में तब्दील करवा दिया, अपडेट करते रहे अपने आप को। अच्छा, इन्होंने कोई एजुकॉल का एग्जाम नहीं दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर ब्लॉकचेन भी पढ़ लिया। तो ये 5 ट्रैक्स पढ़ चुके थे। ठीक है ना? और बड़े पैसे लगाए इन्होंने। अच्छा, ये करते रहे, मुझसे बातचीत करते रहे, मेहनत करता रहा। बंदा बहुत मेहनती था। 3 बेटियां माशाल्लाह इसकी। यंग बंदा है। और मेहनत करते 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 उसकी पहली जॉब हो गई 1.5 लाख की समथिंग। मुझे उसने रेफरेंस आया मेरे पास। इंटर्नशिप हमारे पास कर रहा था। रेफरेंस आया, मैंने रेफरेंस दे दिया इसका। ठीक है, उसकी पहली जॉब हुई, बहुत खुश हुआ। अच्छा, ये कुछ महीनों की बात है। ठीक है ना? तो देखिए, इंसान जब मेहनत करता है ना, तो उसकी ट्रिजेक्टरी एक टाइम आता है यूं जाती है। आज जरा उसका मैसेज सुनिए। अब वो मॉन्टेनेग्रो जा रहा है, उसका वर्क परमिट हो गया है। एक बी फार्मासिस्ट, ठीक है ना, जिसने बी फार्मेसी किया हुआ है, वो बंदा मॉन्टेनेग्रो जा रहा है। मैंने मैंने कहा यार, मॉन्टेनेग्रो का मैंने नाम सुना है। ठीक है ना, मॉन्टेनेग्रो कंट्री। मैंने कहा यार, ये बाल्कन्स में आती है, ठीक है ना, ईस्टर्न यूरोप साइड पे आती है। ठीक है, और यूरोप का पार्ट है, साउथ ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। ठीक है ना? तो छोटी सी कंट्री है, सब कुछ है, यूरोप का हिस्सा है, यूरोपियन करेंसी चलती है। इसकी जॉब हो गई वहां। तो आइए जरा इसका मैसेज सुनते हैं कि इसने मुझे मैसेज किया है। ठीक है ना? तो हम जरा सुनते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या है। बिस्मिल्लाह, सुने हम जी मैसेज इसका। मैं जरा इसका फोन निकालूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे बड़ा वो हुआ सुन के ना। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जी सुनिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा फैसल भाई, कुछ अपडेट्स थी मेरी तरफ से वो आपको देनी थी, और कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस करना चाह रहा था मैं। मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट ये है कि मैं पाकिस्तान से निकल रहा हूँ, और पहला मेरा स्टे होगा तुर्की में 1-2 महीने का या 3 महीने का। भाई वहाँ पे नेशनल है, तो उनके पास स्टे होगा। फिर वहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास स्पॉन्सरशिप है, परमानेंट अवेलेबल हो गया हुआ है, वर्क परमानेंट मॉन्टेनेग्रो का। तो वहाँ पे कंपनी है जो जिन्होंने पूरा जो है ना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया है, तो उस पर मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्लस डेवऑप्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी
इन रोल्स पे जो है ना काम करूंगा, ऑन साइट इंशाल्लाह उनको ज्वाइन करूंगा। तो क्योंकि पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी नहीं है, तो तुर्की से या अजरबैजान से या ईरान से, यहाँ से कहीं से वीज़ा लगना था, या इधर से ना दोहा से। तो भाई क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं तुर्की में, तो इस्तांबुल में, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि वहीं से इंशाल्लाह मैं लगवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपडेट है अभी मेरी ना। अच्छा, एक बात और है, वो ये कि ताहिर भाई उनका वहाँ पे जो सेटअप है वो सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी वो मेंटेन करते हैं, और उनके टैक्स जो है ना फाइल करते हैं, इस तरह का काम है उनका। और उनका जो कम फ्रेंड है और साथ जो पार्टनर है जिस एजेंसी में वो काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से ना अच्छा खासा उनका उठना बैठना है वहाँ पे तुर्की में। अच्छा, अब वहाँ पे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं या दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है ना अल नाफिया के कोर्सेज के मतलब कोई आपसे कोई पार्टनरशिप की बात करना चाह रहे हैं, तो इस मामले में उन्होंने शायद ईमेल भी इनिशिएट की हो तुर्की से। मैंने आपका नंबर भी शेयर कर दिया है भाई से, शायद वो आपको कॉल भी कर लें, तो काइंडली आप उसमें देख लीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। एक और भी इनका मैसेज सुनते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भांजा है, सिस्टर का बेटा मुआज, उसने आरक्यूएफ लेवल 6 साइन इन किया हुआ है माशाल्लाह। बीसीएस उसका कंप्लीट होने वाला है और डेवऑप्स उसने शुरू कर लिया हुआ है। साथ ताहिर भाई का बेटा है, भतीजा मेरा, मोहम्मद हुजैफा। तो वो माशाल्लाह उसने आरक्यूएफ लेवल 6 साइन इन किया है, तो उसने स्टार्ट कर दिया हुआ है। सुनर इंशाल्लाह मेरी वाइफ वो शुरू करेंगी, और साथ मेरी हमशीरा है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह आरक्यूएफ लेवल 6 ही इंशाल्लाह। तो साथ एक मजे की अपडेट ये भी थी, मैं आपको बताना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह के जो है ना वो सारी जो लर्निंग पाथ है ना वो उस पे आ रहे हैं। और वल्लाह अजीम आपकी आपके अदारे की बहुत बड़ी एफर्ट है कि जो बिल्कुल ही जिनके फॉर एग्जाम्पल वाइफ की बात करूँ। चलो, एनीवे मैं ये मैसेज भिजवा चुका हूँ। तो मैं अब कुछ चीजें बताता हूँ। इसके जो भाई है ना वो टर्किश नेशनल है। ये बंदा पाकिस्तान में फंसा हुआ था, अब ये भी जा रहा है, अब ये यूरोपियन नेशनल होने वाला है। ठीक है, विच इज माशाल्लाह वेरी गुड। इसका ब्लू कार्ड इसको वर्क परमिट आ गया है, और ये वहां जाके काम करेगा। 3 बेटियां, जैसे मैंने बताया आपको। इस बंदे की बड़ी अच्छी खास बात है, बड़ा स्मार्ट बंदा है, बड़ा हैंडसम बंदा है। और मैंने बोला यार कि तुम्हारी खास बात है, तुम ना हर बात में अल्लाह का नाम इन्वोक करते हो। दिस इज वेरी गुड, विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तस्वीर दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो, ठीक है ना, कि कौन है ये बंदा। सो आई वॉज रियली हैप्पी विथ हिम, मैं बहुत खुश हुआ। ये साहब है, ठीक है। अ, अब इनकी जॉब हो गई है तो ये जा रहे हैं माशाल्लाह, सो इज वेरी हैप्पी। दूसरी चीज ये कि इनके जो भाई हैं वो तुर्की में काम करते हैं और तुर्किश नेशनल हो गए हैं वो, ठीक है। तो वो उनके पास गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ, और वो ऑलरेडी चला भी रहे हैं। टर्किश की कोई मरमोरा यूनिवर्सिटी और कोई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके साथ वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। क्योंकि टर्की के बहुत सारे लोग यूरोप निकलते हैं, जर्मनी निकलते हैं, यूके निकलते हैं, बहुत आसानी से चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, सेटल हो जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सेटल हो जाते हैं। हमारी पाकिस्तानियों की तरह है, बहुत मेहनती हैं। इंडियंस पाकिस्तानियों की तरह, इंडियंस आपको हर जगह मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, टर्किश मिलेंगे, यूरोप में आपको हर जगह मिलेंगे, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। बेशक वो इंडियन पाकिस्तानी अपने मुल्क में लड़ रहे होंगे, बाहर जाएंगे सब दोस्ती यारी हो जाती है, सब मिलके रहते हैं। वहां जो है ना उनको उनके पॉलिटिशियंस लड़वाते हैं आपस में। एनीवे, सो ये अच्छी खबर सुनानी थी। अब इसमें एक बड़ी यूनिक लेसन लर्नड है। लेसन लर्न ये है, इस बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सारा इसने हमारे पास किया। इसकी क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी थी, और ये जा रहा है टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे। इसको सारा काम आता है, ठीक है। इसने टाइम लगाया, इसने वक्त लगाया, इसने प्रैक्टिस करता रहा, मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा, और इसने मेरे से राब्ता नहीं छोड़ा। मुझसे बात करता रहता था, मैं इसको गाइड करता रहा। जैसे मैं गाइड करता, मैं कहता कि पहले कर लो फिर मेरे पास आना, जब खत्म कर ले फिर मेरे पास आता था। मैं कहता था अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये करो, करते करते ही इज नाउ सेटल। सो इसने कहा मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना है, मैं यहाँ रह नहीं सकता, मुझे हर हालत में निकलना है यहाँ से, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे अंदाजा हो गया। एंड टुडे
आफ्टर 2 years, 2 साल की मेहनत के बाद, ही इज नाउ लिविंग पाकिस्तान. सो ये तुम सब लोगों के लिए एक लेसन लर्नड है कि तुम सब लोग अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते. ठीक है. इसने कोई अल रज़ाक तो अभी आया ना, अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया. इसने पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, इसने हमसे बड़ा अच्छा सीवी बनवाया. ठीक है ना, इंटर्नशिप के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए. अब हमारे सीवी की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं. मैंने कहा 2 महीने के बाद ना नोटिस पीरियड भेज देना. अभी मीटिंग शूट कराया कि अब सीवी उस वक्त बनेगा जब तुम अल रज़ाक की लैब्स करोगे, बिकॉज वी हैव टू पुश यू इनटू द अल रज़ाक, अदरवाइज तुम लोग सुस्ती काहिली में रहोगे. ठीक है ना. तो ये नहीं कि बस कोर्सेज देख लिए, पढ़ लिए और जाके कोर्स सीवी बना लोगे, ऐसा नहीं है. अब जो पेयरसन आ रहा है, पेयरसन का फायदा क्या है? अगर तुम ग्रेड 8 के बच्चे हो, तुम 5 साल लगाकर हमारे पास, 5 से 6 साल में पढ़ो हमारे पास, बाहर निकल जाओ. आखिरी साल एडमिशन लेते हुए 3 साल का तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा यूएसए के अंदर, तुम सेटल हो जाओगे. और तुम्हें एजुकॉल का जो तुम डिप्लोमा इन आर्ट्स खत्म करके जा रहे हो, सब करके जा रहे होगे. इस बंदे की खास बात है, इसने 5, हमारे साथ 6 ट्रैक्स पढ़े. मैं कहता हूँ ना, जो जिसकी जो इस्तात है वो पढ़ता चला जाए. ये रुका नहीं. ये अब इस लेवल पे आ गया कि अभी प्रोजेक्ट मैनेज मैनेज करेगा वहां पर, क्योंकि इसने ब्लॉकचेन का पूरा ट्रैक पढ़ा. इसने डीसीसीएस किया, डेवऑप्स किया, सिसऑप्स किया, एआई किया, एआई ऑप्स की सारी चीजें की. ठीक है. अल रज़ाक ये नहीं कर सका. बस ने कहा बस अब मैं जॉब पे लग गया हूँ पाकिस्तान में. पहले इसकी पाकिस्तान में लगी, अब वहां से मॉन्टेनेग्रो जा रहा है. इस तरह के बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश के हैं, एंड दे आर ऑल माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे वर्क हार्ड. सो कहने का मकसद ये है कि अगर तुम लोगों को कामयाबी चाहिए, कामयाबी का रास्ता हार्ड वर्क है. बैठे बैठे नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा. बातें करते रहो, 10 बातें करो, 50 बातें करो, मेरे पीछे बातें करो, अल्लाह उसके रसूल के पीछे बातें करो, सब करते हो तुम लोग. ठीक है ना, कोई फायदा नहीं. ठीक है. अगर तुम्हें मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, वरना तुम यूट्यूब पे बैठ के अगर तुम सिर्फ वही देखते रहोगे जो तुम लोग वीडियोस देखते हो सारे फ्रॉडियों की, तो बस तुम लोग यही करते रहोगे. ठीक है ना. एवरीथिंग हैज लाइक जो ना इसमें एक चीज होती है, एवरी वन हैज अ स्टम्बल इन देयर. वो ना अरब में कहते हैं कि, उसको मैं तर्जुमा अगर करूं, कि हर घोड़े को एक जो है ना वो लड़कता है, यानी कि गिर जाता है. वो एक दफा जिंदगी में गिरता है, जब वो शुरू शुरू में जब बहुत तेज होता है ना, भाग रहा होता है. उसके बाद वो इतना अच्छा हो जाता है दैट ही इज एबल टू अंडरस्टैंड. देन आफ्टर दैट ही नेवर फॉल्स, स्टम्बल नहीं होता फिर उसको. एवरी हॉर्स विल हैव अ स्टम्बल इन हिज लाइफ, एंड इट हैपेंस वंस. एंड इफ ही वर्क्स हार्ड, then he doesn't stumbles anymore, then he keeps on working, right? और दैट इज द रीजन कि जो अरब होते थे वो अपने घोड़ों को तैयार करते थे इसकी काम के लिए. ठीक है ना. सो अगर तुम लोगों को तैयार होना है तो तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है. ये बी फार्मेसी का स्टूडेंट है. अच्छा, मजे की बात है, एक और बी फार्मेसी का स्टूडेंट है जिसने मुझे मैसेज किया, और वो जर्मनी जा रहा है पढ़ने के लिए, और उसने मुझसे कहा कि जो है ना मुझे क्या करना चाहिए. तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा. तो अभी तो आप शुरू करें यासर भाई. आप बिस्मिल्लाह उस यासर भाई बोलो, तो आखिर भाई आप शुरू करें, पहले मैं आपकी बात सुनता हूँ, फिर आगे मैं ले आऊँ. अच्छा ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम वरहमतुल्लाह जी. अच्छा हमारा आपने भी शॉर्टकट की बात की है, मेरे पास चौथा या तीसरा सवाल जो इससे मुताल्लिक है, जब वो टाइम आए तो मैं बताऊंगा आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्टकट। ठीक है, ये सवाल जो मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ, ये उबैदुल्लाह साहब का है। ये कह रहे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ डीसीसीएस सिंस 5 months ड्यूरेशन, me and my son Asadullah. My question is, what track is suitable for to be combined with the specialty for my son? As he learned lab technology after intermediate, he also want to get foreign admission and land on a job soon. बीसीएस में है, इनको क्या ट्रैक बताएंगे आगे के लिए कि फॉरेन एडमिशन भी हो जाए इनका और जॉब भी कर लेंगे? दुनिया में दो किस्म की तालीम होती है. एक तालीम होती है एकेडमिक, एक तालीम होती है हैंड्स ऑन प्रोफेशनल तालीम की, जिसमें आप पढ़ते ही काम पे लग जाए. द रीजन के हमने एजुकॉल को बनाया था, एजुकॉल के पास हम गए, हमने कस्टमाइज कोर्स अपना इसलिए बनाया. क्यों कस्टमाइज कोर्स हमने इसलिए बनाया कि हम उसको करके आपको जॉब पे बिठा सके, क्योंकि एम्प्लॉयर को एजुकॉल बहुत अच्छा लगता है. वो कहते हैं यार जबरदस्त, हमें सारा काम आता है, बेहतरीन है, सब कुछ है, आ जाओ तुम काम करने आ जाओ. ठीक है ना. उसमें इंटर्नशिप है, मनी बैक गारंटी है, उसमें अल रज़ाक लैब्स हैं, 100% जॉब प्लेसमेंट है, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं. ठीक है.
ये हमारे की फीचर्स हैं। फिर आ जाता है पेयरसन। पेयरसन क्या है? प्योरली एकेडमिक, जो आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, कनाडा सब जगह मिलेंगी। ठीक है ना? आप वो पढ़ लें, डिग्री कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगी, डिग्री लग जाएगी आपके पास। ठीक है ना? दोनों अलग हैं। इस वक्त अगर आप ग्रेड 8वीं जमात में है, 10वीं में है, 12वीं में है, बैचलर्स कर रहे हो, तो तुम चारों के लिए चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर 8वीं जमात में हो, ओ लेवल करो, बी टेक करो, HNC करो, HND करो। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें तुम 5 साल में ख़त्म करके AI ऑप्स के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ख़त्म करते। कोई इसमें MCQs के एग्जाम्स हैं, कोई रिटन एग्जाम्स नहीं। ओ लेवल में एग्जाम्स होंगे तुम्हारे। बी टेक में असाइनमेंट्स, 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 लैब्स, असाइनमेंट्स, लैब्स, MCQs, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, खत्म। तुम बाहर चले जाओगे, तुम्हारा आखिरी साल ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना, तुम्हारी मर्जी है, जहां तुम पैसे दे सकते हो आखिरी साल के। 2 साल के पैसे बच गए। यूके में पढ़ने जाते हो, यूके में 2 साल की, साल की जो फीस है 30,000 पाउंड तक आती है। कैसे? 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड फीस है, 10,000 तुम्हारा खर्चा है। तो 30 से 35 हजार तुम बचा लोगे, 60 से 70 हजार पाउंड तुम 2 साल के बचा लोगे। वो सारे के सारे कोर्सेज तुम यहाँ पर करके खत्म करके पूरे लास्ट ईयर में तुम पढ़ने चले जाओ। तुमने बैचलर्स भी कर लिया, हमारी ग्रेडेड की बात बता रहा हूँ। 8वीं जमात के बाद जो तुमने 9वीं के पैसे बचाए, 10वीं के बचाए, 11वीं के बचाए, 12वीं के बचाए, बैचलर्स का पहला साल, दूसरा साल, सब तुमने बचा लिए। लेकिन तुम बाहर पढ़ने चले गए। और एजुकॉल की जो क्वालिफिकेशन है वो इसके साथ लेके जाओगे, 100% तुम्हारी इमिग्रेशन हो जाएगी। बिकॉज हमने जो तुम्हें तैयार की वो इमिग्रेशन के हिसाब से तैयार की, जॉब मार्केट के हिसाब से तैयार की, इज नथिंग एल्स। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से प्लान करें। अगर 8वीं में है तो उनको ओ लेवल भी करना है, बी टेक, HNC, HND, AI ऑप्स, 5 साल खत्म। 10वीं में है, 10वीं कर चुका है, तो ओ लेवल नहीं करना है, बी टेक करना है, HNC, HND, AI ऑप्स, 4 साल खत्म। ठीक है? चार 4 साल में खत्म। अगर 12वीं कर चुका है, बी टेक नहीं करना, HNC करना है, HND करना है, AI ऑप्स, 3 साल खत्म। यू कैन गो आउटसाइड एट द फाइनल ईयर, 70+ कंट्रीज। यूरोप में जाना है, अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है, जहां जाना है, कनाडा जाना है, जाओ। आखिरी साल बैठ के पढ़ो, तुम्हारे पास इतने स्किल्स होंगे कि तुम वहां बैठ के, वहां आने से पहले तुम्हारी रिमोट जॉब लगी हुई होगी, तुम पैसे कमा रहे होगे, अपने आप को सस्टेन कर रहे हो। अगर बैचलर्स कर रहे हो, यहां से छोड़ दो बैचलर्स, HNC करो, HND करो, AI ऑप्स के साथ बाहर निकल जाओ 2 साल में। 2 साल खत्म। 2 साल में तुम बाहर निकल जाओगे, तीसरा साल बाहर करोगे, जॉब मार्केट के साथ बैठ जाओ। अगर बैचलर्स कर चुके हो, मास्टर्स कर चुके हो, HNC, HND की जरूरत नहीं है, सिर्फ AI ऑप्स करो स्पेशलाइजेशन के साथ 1.5 साल। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है ना, हम बना के तुम्हें प्लेस करने वाले हैं। HNC, HND ये सब आने वाला है। ओ लेवल्स चल रहा है, जिसको जाके पढ़ना है पढ़ ले। और बस माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हो गए हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है ना? ट्रिपल डिजिट्स में हम लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वालिदैन उनको पढ़ा रहे हैं। ओ लेवल करो भाई, HNC करो, HND करो, बाहर निकलो, तो तुम्हारे पास रास्ता है साहब। इन ममालिक में बैठ के कुछ नहीं होगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये वो ममालिक हैं, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें यहाँ से तालीम हासिल करके बाहर निकलना, बाहर जाके काम करके अपने आप को सिक्योर करके फिर तुम्हें जहाँ जाना है दुनिया में जाओ। इन मुल्क में भी जाकर काम स्टैब्लिश करना कर लो। लेकिन अपनी एक जो है ना, एक एंकर अपना बाहर रखो कि जब तुम्हें जाना हो तुम जा सको। 70 से ज्यादा ममालिक के अंदर तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे। जापान जाना है, इंडोनेशिया जाना है, मलेशिया जाना है, कहाँ जाना चाहते हो, सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुले। इमिग्रेशन तुम्हें मिलेगी, और क्या चाहिए? जॉब प्लेसमेंट तुम्हें 100% मिलेगी, क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट्स पूरी करो सारी। यही अब चैलेंज है, और कुछ भी नहीं। और वो चैलेंज आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है जी? वो फॉलो करना है। सबसे आसान जो तरीकेकार है, AI ऑप्स बैठ के पढ़ो। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आने वाला है हमारा, जब आ जाएगा हम आपको बता देंगे। उस पर रिकॉर्डिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है। ब्लॉकचेन पढ़ो साथ में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, बहुत पावरफुल है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI ऑप्स पढ़ो। जो तुम्हारी इस्तात है उसके, तालीम को तुमने रोकना नहीं है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते, देखो ये पढ़ता रहा। ये पोर्टल ऐसा है कि इसमें तुम्हें अपने आप को एंगेज करके पढ़ते रहना है, काम सीखते रहना है, और आगे बढ़ते रहना है। अभी तो तुम लोगों को ना मैं केओस इंजीनियरिंग और इतनी सारी नई नई चीजें करवा रहा हूँ, जो मैं नई नई चीजें लेकर आ रहा हूँ। तुम लोगों का जो है ना, सारे तबक रोशन हो जाएंगे कि जो मैं चीजें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है? जो नई लैब्स हैं जो हमने बनाई हैं अभी अल रज़ाक के अंदर,
वो तुम लोग का बिल्कुल दिमाग खोल देंगी कि तुम लोग को पता पता चल जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। कोई इस चीज प्लेटफॉर्म को अब कोई compete नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हमने वो चीजें बना दी। सब अल्लाह ने करवाया, हमारा कोई कमाल नहीं है। ठीक है ना। मोहम्मद फैसल को कोई भी नहीं जानता। सब के सब जो है ना अल्लाह को जानते हैं। इसलिए हमने सारे काम अल्लाह के नाम से किए। इसलिए मोहम्मद फैसल मर जाए, जिंदा है, आजकल मर जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि तुम लोग के पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है कि जिसके तुम अपने ममालिक में बैठकर पढ़कर यहाँ से आगे जा सकते हो। ठीक है जी। जी बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट बताइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक साहब का है, और उनसे मैंने कहा था, मुझे काफी दिन से बात हुई थी, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस थे अपने आइडेंटिटी के बारे में। वो रहते ब्राजील में हैं और वहाँ लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, उनकी जो प्रीवियस एजुकेशन पाकिस्तान की है वो मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, उसके बाद वो उसको पढ़ना नहीं पड़े, और उसके बाद वो कनाडा इमिग्रेशन चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो हमारे यहाँ से कोई कोर्स करते हैं, जैसे एआई ऑप्स करते हैं, ठीक है, तो क्या उसके बाद वो उस क्वालिफिकेशन के ऊपर, और वो जो मास्टर कर रहे हैं एलएलएम बेसिकली ब्राजील से, इनको मिला के इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपको बता नहीं सकता कि इनसे बहुत सवाल वो होते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, और बहुत कॉन्शियस चीजों के बारे में नाम बताते हुए घबरा रहे थे। कंट्री का नाम बड़ी मुश्किल से बताया उन्होंने, कि पहले उन्होंने साउथ अमेरिका है, मैंने कहा बी से है आई कि ए थिंक ये से है। शायद आई थिंक ये पहले आ चुके हैं। ये ब्राजील पहुंच गए थे। अच्छा, आ चुके हैं। मेरे ख्याल से मेरी हाँ, मेरी ये बात उन्होंने हुई थी। संडे को मेरी बात हुई, उन्होंने दोबारा ये सवाल पूछा है। हाँ, ये इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। अगर ये दे एलएलएम चुके हैं। कर रहा है, एलएलबी के बाद एलएलएम होता है ना, मतलब कि जी, पाकिस्तान से मैट्रिक किया और फिर वहां पता नहीं कैसे पहुंच गया, क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। ठीक कुछ है। बता नहीं रहे वो। हाँ, मतलब क्या कहानी है मुझे नहीं मालूम। पोर्चुगीज जबान बोली जाती है वहां पर। हम जी हाँ। ब्राजील में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ किसी के साथ, अपने इस पेयरसन और ड्यूल हम्म, डिप्लोमा को लाने की, क्योंकि ब्राजीलियंस, हमने क्या किया है कि हमने 20 कंट्रीज पे फोकस किया है जहां पर दुनिया की 5 बिलियन पॉपुलेशन रहती है। उनमें से नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिकन जितने भी हैं, उसमें दो बड़े मुल्क हैं, मेक्सिको और ब्राजील। दोनों G7 कंट्रीज में भी आते हैं। बहुत रेवेन्यू है मेक्सिको का, तो 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। अगर मैं लिखूं मेक्सिको की जो इकोनॉमी है, मेक्सिको इकोनॉमी जीडीपी ना, ठीक है, आई थिंक उसका 1.46 ट्रिलियन डॉलर्स है। इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी। दुनिया में 13th लार्जेस्ट कंट्री है उसके ऊपर। और इनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी खासी बड़ी है। ब्राजील की 1.92 है, ब्राजीलियन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। कनाडा का 2.38 ट्रिलियन है। 2.138 ट्रिलियन। सो दो तीन चीज़ें आपको समझनी है। आपको अल रज़ाक कंप्लीट करना है। आपको, अगर आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, पहले एलएलबी करोगे। एलएलएम आई डोंट नो कि क्या है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। बेहतर ये होता है कि वो सीवी जमा कराएं तो हमें पता चलता है कि कौन है ना। हमें नाम लिए बगैर हम बता सकते हैं। ठीक है ना, कि पाब्लो अस्कबार सवाल कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है ना, वी कैन से दैट। हम नाम भी नहीं लेते आपका, ठीक है, या जो भी है। डिपेंडिंग कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पाकिस्तान से आपने मैट्रिक किया था, फिर आपने उसके बाद क्या किया ना, आई मीन दैट्स अ बिग क्वेश्चन। द अदर थिंग इज के एक बड़ा लंबा प्रोसेस है इमिग्रेशन का यहाँ से अप्लाई करने का। सबसे जो फास्टेस्ट राउट होता है, जो मैं सबको बोलता हूँ कि सबसे आसान राउट है, आके यहाँ बैठ जाओ, वो होता है स्टूडेंट वीजा का। तो अगर तुम एच एन डी करो, AI आप साथ में ख़त्म कर लो, तुम्हें डायरेक्ट कैनेडियन यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में एडमिशन मिल जाएगा। आखिरी साल तुम पढ़ने आओगे, तुम बोलो इतना तुम पढ़ चुके हो, तुम बोलोगे यार कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पास कर लोगे। लेकिन जो तुम्हारे पास स्किल्स हैं, जो तुम AI ऑप्स में करके आए हो, सब कुछ करके आए हो, उससे तुम्हें दो फायदे हैं। AI ऑप्स में 360 क्रेडिट्स हैं, ऑलरेडी तुम्हारे पास बैचलर्स के क्रेडिट्स होंगे, और तुम बैचलर्स का आखिरी साल यहाँ कर भी रहे हो, तुम्हें एंट्री भी मिल गई, तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। ये 2 से 3 साल के लोग कनाडा भी वर्क परमिट देता है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से चेंज होता रहता है, लेकिन मिनिमम इतना 1.5 2 साल का ये लोग वर्क परमिट देते हैं। ठीक है ना, 3 साल डिपेंडिंग है क्या है ना। उस दौरान तुम्हें यहाँ जॉब मिल सकती है। तो तुम यहाँ उतर जाओ, इस सारे स्किल्स लेके, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी इंशाल्लाह। मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट वीजे पे आए हैं, उन्होंने तालीम हासिल करते ही हमारे कोर्सेज साथ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्सेज बाद में पढ़े जब डिग्री हो गई। क्योंकि जब इंसान नई नई डिग्री कर रहा होता है ना, तो वो बोलता है बस मैं तो डिग्री कर रहा हूँ, सब खत्म हो गया। ये सब बेकार है। डिग्री है भाई, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ, सुनता ही नहीं ना उसकी, वो कहीं और होता है।
जब मैं मदरसे में था तो मैं समझता था कि बस ये सारे लोग इधर ही, ये सब नेक हैं बहुत, ठीक है ना, बस यही है, सब इन्हीं के साथ जुड़े रहो। वो बोलते भी इसी तरह थे। लेकिन जब मैं बाहर गया और जब मैं अरब उलमा के साथ बैठा, मुझे पता चला ये तो सारे फारिग हैं यार, अल्लाह माफ करे, ये क्या कर रहे हैं, ये तो सब उलमा सुल्तान है। तो मुझे समझ आया कि यार ये तो अलग कहानी है। तो जब इंसान बाहर निकलता है तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज के गेट द HND, गेट द AI ops, you can do both of those things in 1.5 to 2 years, खत्म कर सकते हो, finish up all of those things, then apply for a visa to come here in Canada और इन US। अगर जाने ही तो US चले जाओ, यहाँ क्यों जा रहे हो, US चले जाओ। देखो US तुम्हारे लिस्ट पे टॉप पे होना चाहिए, 3 साल का वर्क परमिट देता है। UK दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कनाडा। इसलिए हम तीनों जगह पे कैंपस खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। UK का इंशाल्लाह हमारा होने वाला है, US से फिर कनाडा है। यही वजह है, दिस इज द रीजन। पूरी दुनिया यहाँ आके कन्वर्ज होती है, बैठती है, काम करती है, हमारे पास सारे मौके हैं। तो अपने आप को प्लान करो, यू हैव टू प्लान दिस आउट। ये सबके लिए है मशवरा है, दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, यहाँ तुम उतर सकते हो। अगर तुम्हारे पास तालीम होगी, तुम्हारे लिए खुद अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा। मुसलमान हो, काफिर हो, जो भी हो, अल्लाह रिस्क तो अल्लाह ने खिलाना है ना सबको भाई, ठीक है। तो तुम्हारे लिए खुद अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, खुद अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा। मेरे पास सबसे जो अच्छा बंदा है मेरा मार्केटिंग का, जो डायरेक्टर है हमारा, खुशहाल दास उसका नाम है, हिंदू है। मैं उसके लिए हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको ईमान दे। बहुत ईमानदार, अनकंडीशनल लेवल के ऊपर काम करता है, ठीक है। आज मेरी उससे बात हुई, उसको बोनस दिया हमने, कहा तुम्हारे लिए बोनस, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, हमारे बीवी बच्चे सब खैरियत से। उसने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ बैठता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। मैंने कहा यार, बस तुमने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी तो सब तुम वही करते हो, ठीक है। बस ये है, तो एक बड़ा अजीब सी चीज है। द पॉइंट इज के ना, यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो शॉर्टकट। ब्राजील में हो तुम, ब्राजील में भी सेटल हो सकते हो, ब्राजील में भी बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि ब्राजील की इकोनॉमी बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहां काम कर रही हैं। यू कैन सेटल डाउन देयर एज वेल इफ यू वांट, ठीक है जी। जी, नेक्स्ट बताइए। सर अगला अगला सवाल जो है ये इनका है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद उस्मान, आई एम फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ साउदर्न पंजाब। I have done MCS back in 2015. That is a just a piece of paper and nothing. So I want to get some skill set so that I can good MCS get क्या हुआ, MCS? yeah I could be MCS किया होगा। कह रहा है, वो खुद एक्सेप्ट कर ले कि पीस ऑफ पेपर किसी का काम का नहीं है, लेकिन 9 साल में उन्होंने इसका अंदाजा लगा लिया है। बड़ा ठीक है, टाइम सो लगा आई है। कुड तो कह रहा है कुड आई गेट एबिलिटी टू गेट अ रिमोट जॉब एज सुन एज पॉसिबल ड्यूरिंग द स्टडी दैट कोर्स जो हमारे करना चाह रहे हैं। तो विच डिप्लोमा डू यू रेकमेंड। ये कह रहे हैं मेरे पास 5 घंटे जो है इंशाल्लाह मेरे पास पढ़ने के लिए हैं, रिमोट जॉब इन द मिडिल करना चाह रहे हैं, और डिप्लोमा कौन सा आप देंगे इनको। अगर इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, MCS किया हुआ है, तो इनको चाहिए कि ये डिप्लोमा इन AI ऑप्स पढ़ें और अपने आप को अल रज़ाक की तरफ मेहनत करके निकालें। तो ये इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह के 6 to 9 मंथ्स में जॉब पे बैठ जाएंगे। और अगर इन्होंने अल रज़ाक ख़त्म कर दिया तो यहाँ से मिडल ईस्ट तक हम उनको पहुंचा सकते हैं। अगर इन्होंने साथ में एडमिशन ले लिया मास्टर्स के अंदर US में, वहां जाके एक मास्टर्स कर लिया, MCS इनके पास ऑलरेडी है, एक और मास्टर्स कर लिया, पैसे जमा हो चुके होंगे इनके पास, तो उनका एक और फायदा ये होगा कि वहां जाके ये 2 साल का, 3 साल का इनको वर्क परमिट मिलेगा, स्किल्स इनके पास सारे होंगे, ये वहाँ जॉब कर सकते हैं, सेटल हो सकता है US में। US नहीं जाना, UK चले जाओ, मास्टर्स में एडमिशन ले लो, ठीक है ना। स्किल्स देखो, एक चीज तुम्हें स्किल्स दिला रही है, दूसरी चीज तुम्हें स्टूडेंट वीजा तुम्हें जल्दी एंट्री दिला रही है। इमिग्रेशन की असेसमेंट और टाइम, उसमें बहुत टाइम लगता है। जब तुम वहां पहुंच गए स्किल्स लेकर, वहां पहुंच गए, स्टूडेंट वीजे के दरवाजे से अंदर घुस गए, उसका फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयर तुम्हें देख लेता है और तुम्हें असेस कर लेता है, वैल्यूएट कर लेता है, तो तुम्हें वर्क परमिट ऑफर कर सकता है। सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, एम्प्लॉयर किसी को वर्क परमिट इसलिए नहीं देता फॉरेन से, वो कहता है यार टेस्ट तो करो काम कैसा है, क्योंकि मैंने इसको वर्क परमिट दे दिया, 5 साल का वर्क परमिट मैं दूंगा इसको, 5 साल तक फिर मेरे सर पे बैठे रहेगा, ये तंग करेगा मुझे अगर उसको काम नहीं आता। तो जब तुम अपनी डिग्री मुकम्मल करोगे, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट US में मिल जाएगा, 2 साल UK देता है, इसी तरह 1.5 2 साल, 3 साल कनाडा देता है। इनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, लेकिन इतना मिनिमम दे देते हैं लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी ये करता है, न्यूजीलैंड भी, सभी लोग यही करते हैं, जर्मनी में भी इसी तरह होता है, सब जगह ये होता है।
तो उसमें एम्प्लॉयर बोलता है यार मुझे इसका वर्क परमिट अभी नहीं देना, पहले मैं इसको रखता हूँ, काम चेक करता हूँ, काम अच्छा होगा पास है, दे देंगे, इसको मसला नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीके कार ये है कि पहले अपना रास्ता बनाओ और आगे निकलो। देखो देर पा काम होता है, मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं शॉर्टकट बताएं शॉर्टकट। ठीक है, मैंने कहा यार तुम प्रॉपर काम कर नहीं सके, तुम शॉर्टकट भी नहीं कर सकते, छोड़ दो, ये जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ ये शॉर्टकट ही है। ठीक है, तुम्हें स्किल्स मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें मार्केट के अंदर जाने का रास्ता मिल रहा है, शॉर्टकट ही तो बता रहा हूँ। ठीक है, मगर तुम उसके ऊपर चलो तो सही। वो शॉर्टकट नहीं है कि बस मैं 2 कोर्सेज 3 कोर्सेज पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। दोजख का पिरामिड उल्टा है। ठीक है ना, उसमें सॉरी यूं है, दोजख का पिरामिड यूं है, ऊपर वाले लेवल में कम लोग हैं, जैसे नीचे जाते रहोगे नीचे बहुत ज्यादा लोग हैं। अलहाविया, अलहाqa। ठीक है ना, बड़ा खतरनाक किस्म की जगह है वहां पर। ठीक है ना, तो ये उल्टा है। ठीक है ना, इस तरह करके पिरामिड है। जन्नत का जो पिरामिड है ना वो यूं करके है। ठीक है ना, जन्नत के पिरामिड में ऊपर लोग कम है, नीचे वाले लोग में ज्यादा है। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे लोग ज्यादा हैं, फर्स्ट पहली जन्नत पे, सेकंड जन्नत पे कम, थर्ड और सेवेंथ पे बहुत कम लोग हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलवसीला है। तो कहने का मकसद ये है कि तुम्हें मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वेयर डू यू वांट टू गो इनटू द मार्केट? मार्केट में जगह है, मार्केट में 1 बिलियन लोगों की जगह है। 1 बिलियन, मैं बार बार बोल रहा होता हूँ, किसी को समझ नहीं आता है यार कैसे, लेकिन उसके लिए मेहनत है ना, तुम्हें मेहनत करनी है। तो अगर तुमने मेहनत की तुम निकल के घुस जाओगे। भाई कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, यू हैव टू वर्क हार्ड। आई मीन देयर इज नो शॉर्टकट। तुम अगर कोई बोल रहा है तुमसे झूठ बोल रहा है, ये 4 कोर्सेज कर लो, यूडीमी पढ़ लो, फलाना कर लो, फलाना तुम्हारी जॉब हो जाएगी, कैसे बकवास है, कुछ भी नहीं होता। स्टैनफोर्ड एमआईटी से पढ़ लो, तुम्हारी जॉब नहीं होगी। वो तुम्हें एकेडमिक डिग्री पकड़ा रहे हैं, मैं कर चुका हूँ ना, मुझे पता है यार। ठीक है, जी तौकीर भाई। अच्छा, अब हम दो क्वेश्चन के बाद दो लाइव क्वेश्चन ले लें, दानिश जी खान और तलहा नवाज का। दानिश, जी, अब बात करें। बिस्मिल्लाह, जी बताइए। अस्सलाम सॉरी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सॉरी ज़रा गला भी ख़राब है तो। अच्छा सर, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ज्वाइन किया था और अभी भी आपने मतलब कहा है कि आप एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं यूके में। तो मेरा क्वेश्चन ज़रा ऑफ द टॉपिक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग इतने पैसे लगा के यूके जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, 20-20 लाख 30-30 लाख एकेडमिक डिग्री के लिए। अगर आप एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं यूके में ऐसा, तो क्या हम वहाँ पे आ सकते हैं जैसे बाकी डिग्री के लिए मतलब जाते हैं? तो वहाँ पे आ हाँ, सकते हैं कोशिश करने? ऐसे ही है, ऐसे ही है, खोल क्यों रहा हूँ, इसलिए तो खोल रहा हूँ। वहां पर अच्छा। वहां पर 13 एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग अभी हमने तैयार किए हैं। ठीक है ना, ठीक है। ओएफएस जी। यूके है, ओएफएस यूके यूनिवर्सिटी का चार्टर देता है। ठीक है ना, अगर तुम किसी भी कॉलेज में ठीक है। यूके में पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें ओएफएस यूके एक वेबसाइट है। ठीक है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें आप जाते हैं और इसमें आप बोलते हैं कि यार मैं जो है ना यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है ना, मुझे जी इस जी। कॉलेज में पढ़ना है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि काम होता ठीक कैसे है है। ना। तो ये तुम्हें कहीं पर भी जाना है तो ओ एफ एस यूके। ठीक है ना, ये सबसे मेन बॉडी है जो तमाम यूनिवर्सिटीज को चार्टर देती है। चार्टर, इनका एक रजिस्टर भी है। अगर जाओगे ना, इनका ओ जी एफ एस जी। के नाम से एक पूरा रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन विद ओ एफ एस। बड़ी फीस है भाई इनकी, बड़ा वो है। कहाँ गया इनका, किधर है यार, रजिस्टर कहाँ गया, रजिस्टर, रजिस्टरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी रिसोर्सेज, ओएफएस रजिस्टर। इसमें तुम ठीक है। जाके लिखो किसी भी कॉलेज का नाम, तुम लिखो भाई यहाँ पर ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो लिखेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये सारी हैं। तुमने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन है भाई, उसने कहा भाई ये रजिस्टर्ड है, इसको तुमने देखना है। तो वो बोलेगा भाई ये रजिस्टर्ड है, ट्रेडिंग नेम इसका क्या है, ट्यूशन लिमिट इसकी क्या है। ठीक है ना, इसको अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है, इसको 2023 का अवार्ड मिला था। डिग्री कौन कौन सी कराते हैं, ये सब करा सकते हैं, बैचलर्स मास्टर्स सब कुछ करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी का टाइटल क्या है, ये हर कोई यूनिवर्सिटी का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आपको वो ना हो। ठीक है ना, तो ये लोग अ, 19, हाँ तो ये 1571 की पार्लियामेंट में इन्होंने दिया था। ठीक है ना, द 1214 ठीक एक्ट है। ऑफ पार्लियामेंट 1571, जो उसका जो भी एक्ट था, तो उस टाइम से ये चलती आ रही है। ठीक है ना, लेकिन अ, इनका सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो जो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जा रहे हैं
वो जी जी। उसका नाम यहाँ पर होगा, आप यहाँ सर्च ठीक है। करो, और ये होगा तो फिर आपको जो कैश लेटर मिलेगा, कंफर्मेशन ऑफ ठीक है। एक्सेप्टेंस, वो लेकर आप जी। स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी फीस अच्छा 12 सर। से 15,000 पाउंड के दरमियान होगी, दैट्स इट। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी जैसे कहा था कि जैसे कि मैं चाइना में हूँ, है ना, तो मैं यहाँ से मतलब पढ़ रहा हूँ और आगे मेरा क्योंकि इसी तरफ रुझान आया और मैं ये कर सकता हूँ, मैंने सीसीएनए भी किया था, मतलब वो सब कागजी है जैसे पहले भाई ने बताया। तो अब अगर मैं चाइना से अपनी बैचलर करके आपके यूके मतलब आना चाहूँ, तो वो उसका फिर क्या तरीकाकार होगा और उसकी फीस मतलब कितनी देनी पड़ेगी, और क्या उसकी फीस इंस्टॉलमेंट में है, और जब वो फिर जब क्या तरीकाकार है? उमर बिन खत्ताब के पास ना एक शख्स आया, उसने कहा भाई आप मुझे बताएं कि ना, ऐसे ऐसे एक फतवा पूछ रहा था, ऐसा होगा तो क्या जी होगा, जी। ऐसा तो क्या होगा। उसने कहा ऐसा हुआ, उसने कहा नहीं। उसने कहा जब ऐसा हो तो मेरे पास आना, तो मैं सारे बदरी ठीक है। साहबियों को जमा करके तुम्हें इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं तुमको हम्म। बता सकता हूँ, जब मेरे पास, तुम कह रहे हो ना कितनी फीस होगी, क्या होगा, कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, हम जी इसके जी। ऊपर इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं, फलाना फलाना नहीं। जब वो ठीक है। जब मेरे पास ओएफएस का चार्टर आ जाएगा, तो फिर मैं ठीक तुमको है। बता दूंगा भाई ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। उससे ठीक पहले है। मैं स्पेकुलेट नहीं करता। हाँ, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ओएफएस के ठीक लिए है। ये तरीकाकार होता है कि आपको कम से कम 50% फीस जमा करानी होती है। अ, ठीक है। अपने एडमिशन के लिए तुम 50% फीस जमा करा के आ सकते हो, ठीक है ना, कि हम्म। भाई ये ले लें और बाकी मैं बाद में दूंगा, लेकिन 50% पे आप मुझे एडमिशन लेटर देते हैं। तो जितना ज्यादा फीस दोगे इतना तुम्हारा एडमिशन सर्टन होता है कि हाँ इसको एडमिशन, इसको वीजा मिल जाएगा। ये मैं तुमको बता ठीक है। सकता हूँ। फीस कितनी है मैं तुमको ये बता सकता हूँ, ठीक है ना। 12 से 15,000 पाउंड फीस होगी, ठीक है ना। ठीक है। अगर तुम पहले से डिप्लोमा इन एआईऑप्स करके आते हो तो तुम्हारी ठीक है। 12,000 पाउंड फीस है। और अगर तुम नहीं करके आते तो वो 15,000 पाउंड फीस है, क्योंकि जॉब गारंटी हम यूके में उसी को देंगे जो डिग्री के साथ डिप्लोमा इन एआईऑप्स पढ़ता है। इट्स अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। इट्स अल तो ये रज़ाक सारी रिक्वायरमेंट, ठीक तो है ना। ये सारी क्लासेस फिर आपकी मतलब फिजिकल होंगी जो अभी रिकॉर्डेड है? फिजिकल फिजिकल और लाइव दोनों है, फिजिकल ठीक है। और रिकॉर्डेड दोनों है, ठीक है ना। ठीक तुम है। यूनिवर्सिटी में बैठे रहोगे, तुम्हें पूरी इजाजत मिलेगी, बैठ कर पढ़ो, सब कुछ करो, मैं भी तुम्हें नजर आऊंगा उधर, ठीक है ना। ठीक है। 9 to 5 ठीक में है। तुम्हें उधर ही नजर आऊंगा, सही है, तमाम ठीक है। नमाजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिक्र नहीं करो ठीक है। ठीक है। तो आई विल बी देयर इंशाल्लाह, बट द और पॉइंट, सर, यू हैव टू फॉलो द पाथवे। अभी तो मतलब मैं बिजनेस मतलब मैनेजमेंट कर रहा हूँ ना, तो उसका तो कोई इशू नहीं होगा कि मैं बिजनेस से आ रहा हूँ आपके कंप्यूटर में, तो मतलब नहीं, वो वीजे अगर का? तुम डिप्लोमा इन एआईएस खत्म कर लेते हो तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, वरना फिर ओएफएस बोलेगा कि बीबीए करके आ रहा है और एमएससी एआई में एडमिशन ले रहा है, क्या हो गया, तुम कैसे दे रहे हो एडमिशन। अच्छा, तो उससे पहले रिक्वायरमेंट है आपकी यानी डिप्लोमा इन एआई में करने का? देखिए, जाहिर सी बात है, तुम कह रहे हो तुमने बैचलर्स किया, या तो तुमने बीसीएस किया हो तो बोलो हाँ ठीक है। तुमने ठीक है। बीसीएस किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम एक बिजनेस की क्वालिफिकेशन के बाद एआई में आ रहे हो, बोलेंगे भाई वो कैसे आ रहा है, हाउ इज ही गेटिंग इन ओएफएस के ठीक। ऊपर हम, ओएफएस की जब चीजें आती है ना तो हम बंद जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई बोले मैंने बीए किया हुआ है मुझे आप एमएस में दे दें, मैं बोलूंगा भाई हम्म। बीए तो यूके मानता ही नहीं है, 2 साल का है, ठीक ठीक। वो लेवल 5 है, ठीक तुम ठीक। लेवल 6 कंप्लीट करके आओ। वो बोलेगा मैं क्या करूं, बोलूंगा यार डिप्लोमा इन एप्स खत्म करो, फिर तुम आ जाओ मेरे पास, डायरेक्ट एडमिशन है, ठीक ठीक हो है ना। गया। मेरी फीस पूरे यूके में सबसे कम होगी, ठीक हो गया। ठीक है ना, बट चलिए इंशाल्लाह। यू हैव जी। टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है जी। जी, तलहा नवाज साहब, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं आपका डीसीसीएस का स्टूडेंट हूँ और मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रेजेंटेशन जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप क्यूएनए सेशन करते हैं वो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि कोर्स के किसी भी जगह से, क्योंकि मैं इस बात में मतलब टेंशन हो रही है कि कहाँ से पूछेंगे आप, और वो टॉपिक के रिलेटेड होंगे या मतलब कहीं से भी आ जाएंगे, मतलब उस पर ग्रिप तो होगी यार हमारी, मतलब जो देखो, टॉपिक हो। टेंशन वेंशन मतलब, टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने वाले साहब को बोल रहा था, ये डॉक्टर तारिक अल सदवानी एक कुवैती स्कॉलर है, मैंने कहा बड़े जबरदस्त स्कॉलर है। मैंने कहा देखें 70 साल का बंदा है, ठीक है ना, चौथी शादी इसने अब की है, और उससे भी इसके 2 बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो मेरा अबू कहते हैं बेटा उसको कोई टेंशन की टेंशन नहीं है ना, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अबू जानते थे उसको, मैंने कहा भाई मैं जानता हूँ उसको। पॉइंट इज कि ना टेंशन लेने की कोई फायदा नहीं है, उल्टा तुम बूढ़े हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सब कुछ होगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ये टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल आते हैं,
उसी के अंदर ठीक। साइबर सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है, डेवऑप्स का पर्सपेक्टिव है, सिसऑप्स का पर्सपेक्टिव है। तुम डीसीसीएस में हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत नैरो है, एआई ऑप्स में पर्सपेक्टिव ओके। बहुत बड़ा है। अभी जैसे मैंने लोगों को टॉपिक्स इशू किए हैं, और वो एआई वाले एकेडमिक ऑपरेशन वाली टीम भेजेगी उनको सबको। उसमें खेओस इंजीनियरिंग है। तुम बोलोगे खेओस इंजीनियरिंग क्या है? ये क्या चीज है भाई? खेओस, फैसल भाई खेओस फैला रहे सारा। ठीक है। मैं तो आया हूँ भाई सबको डराने के लिए कि यार तुम लोग डर जाओ भाई, जरा डर जाओ, हमें डरना चाहिए। मैं तुम्हें इमाम कसीर रहमुल्लाह की एक बात बताता हूँ। बिलीवर जो है ना, बिलीवर, उसको ये नहीं सूफी नहीं बन जाए। बहुत सूफियों ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस्लाम का जो आज हालत है ना, सूफीज्म की वजह से। तो क्योंकि हम साहबा सूफी नहीं थे, साहबा स्ट्रेट दीन पे चलने वाले थे, तमाम के तमाम, अबू बकर सिद्दीक से लेकर तमाम आखिरी के आखिरी जो साहबी जो दुनिया से रुखसत हुए, ठीक है ना। अबू बकर वाज द फर्स्ट, was sabbath in everything, he was first, ठीक है ना, रदी अल्लाह अन्हु। And then it was Umar bin al-Khattab, then it was Uthman bin Affan, and then Hazrat Ali रदी अल्लाह अन्हु, right? Anyway, so ये सब चीजें मैं तुमको बता देता हूँ क्या है। मैं तुम्हें थोड़ा डराऊंगा भी, लेकिन तुम्हें ग्लैड टाइडिंग्स भी दूंगा। सो अ बिलीवर should have the fear of Allah, but should also expect the mercy of Allah, ठीक है ना। तुम डरो भी कि यार टॉपिक में कुछ भी आ सकता है, बस तुम ये सोचो कि यार इंशाल्लाह मैं पास भी कर लूंगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करे। तुम ये डरो इंशाल्लाह। कि यार मैं जो ना मुझे ना जन्नत में इंशाल्लाह चले जाऊंगा, लेकिन ये भी डरो यार अगर गलत काम किया तो मैं दोजख में भी जा सकता हूँ। देन यू विल बी बैलेंस। वरना तुम टेढ़े ओढ़े होगे, टेढ़े, वो जो कहते हैं ना बाबा साहब, वो पाकिस्तान में होता है ना, तबलीग जमात में बैठा हुआ था, किसी ने मुझे किस्सा पढ़ रहे थे, वो ना पता नहीं क्या अजीब किस्सा ना। तो उसमें उन्होंने लिखा, वो बता रहे कि ना बाबा जी ने जिक्र कम किया तो वो टेढ़े ओढ़ रहे थे। तो उन्होंने एक दिन टेढ़े ओढ़े थे। उनकी बीवी ने कहा क्या हो गया आज टेढ़े क्यों ओढ़े? उसने कहा आज मैंने जिक्र आधा किया इसलिए मैं टेढ़ा हो गया। अजीब, टेढ़ा इसलिए मेरी टेढ़ी उड़ान है। अजीब सी बात है। साहबा कराम के कोई बराबर आ नहीं सकता। क्या वो टेढ़े उड़ के जाते थे मस्जिद? ठीक है, तो वो साहब बाबा जी जो थे वो उड़ के जाते थे। अच्छा, जब से कैमरा आया, जब से सब चीजें आई हैं, अब कोई करामत शनामतें नहीं हो रही, सब कुछ टोपी ड्रामा सब गायब हो गए। सब हिलुसिनेशंस थी। देवर ऑल हाई, नशा करते हैं, उल्टी सीधे काम करते हैं, उल्टी सीधी चीजें नजर आ रही होती हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो देखो ना, वो जो फलस्तीन के लोग हैं कितनी मुश्किलात में, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्लाम पे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वो लगे हुए हैं अपने ना उसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर। बम गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो इनके ऊपर, हमारे ऊपर थोड़ा सा गिरा हम सबकी हवा निकल जाएगी। इस्लाम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन है। कीप योर स्टडी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलो भाई, पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे पास कर देगा, मैं मेहनत करूँ बस। देन यू विल बी बैलेंस। डोंट बी स्केर्ड, डरो नहीं। आई एम नॉट हियर टू फेल एनीवन। मैं यहाँ पर फेल करने के लिए नहीं। हाँ, मैंने फेल किया लोगों को, वो बहुत बेवकूफ़ों की तरह उठकर आ गए, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, बस जल्दी जल्दी में आ गए। मैंने कहा यार नहीं, तुम फेल हो गए। रो रहा था बैठ के, मैंने कहा तुम गलत किया, तुम तैयारी करके क्यों नहीं आए? तुमको मैं कहता रहा, तुमको बोला बोला, ठीक है, अब तुम वापस से फीस जमा कराओ, फिर वापस अब वापस आया, ठीक है ना। तो अब पास हो जाएगा। उसने मुझे मॉक प्रेजेंटेशन दी, मैंने कहा हाँ तुम पास हो जाओगे, इंशाल्लाह पास हो जाओ। सो अब तो सबकी प्रेजेंटेशन भी मैं लाइव लेता हूँ, सो घबराओ नहीं, इंशाल्लाह मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ। ठीक है जी। जी थैंक यू तो सर। जी सर, अगला सवाल जो ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ ये है मोहम्मद, शायद जुबैर अहमद है, नामिन अहमद लिखा हुआ अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी एज 18 साल है और मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अलनाफी से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा हूँ। मुझे 12 साल के बाद, 12 के एजुकेशन के बाद इनको रोड मैप दे दें, ठीक है, जिसको फॉलो करके यूएसए या यूके तक पहुंच जाएं। और ये भी पूछा कि एचएनडी क्या चीज़ है। सो HND, इनको HND और AI ऑप्स करना है, ये यूएस में उतर सकते हैं। HND पेयरसन की क्वालिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है, ताकि आपको समझ भी आ जाए, देख भी लें आप, ठीक है ना। तो HND इन कंप्यूटिंग, ठीक है, ये एक पेयरसन की क्वालिफिकेशन है। इसे कहते हैं हायर नेशनल डिप्लोमा। क्या कहते हैं इसको? हायर नेशनल डिप्लोमा। सही है। इसकी दुनिया भर में एक्सेप्टेंस है। इसको करने के बाद आप दुनिया मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं। अमेरिका में तो उतरना बहुत आसान है। ये क्वालिफिकेशन है पूरी, और हम आपको यही करा रहे हैं कंप्यूटिंग की। मगर ये प्योरली जो क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली वो है
क्या कहते हैं इसको, अल्लाह भला करे, एकेडमिक है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप जा सकते हैं बाहर ममालिक में, सब जगह एडमिशन करने के लिए सब जगह जा सकते हैं। पेयरसन एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये दुनिया भर में इसका नाम है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सब के सब असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। हायर नेशनल डिप्लोमा इसे कहते हैं, HND, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन में आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, फलाना फलाना, सब वही चीजें जो यूनिवर्सिटीज में होती हैं, ठीक है ना। ये 522 पेजेस का डॉक्यूमेंट अगर तुम्हें देखना है देख लो, हम तो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट क्या है, किस तरीके से है, सब कुछ है इसमें, सारी की सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, और ये हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या है वो भी लिखा हुआ है, हर चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, ऑल असाइनमेंट्स। अगर तुमने ये किया तो तुम US में जाकर एडमिशन लेकर आखिरी साल में पढ़ने के लिए जा सकते हो, और बहुत लंबी यूनिवर्सिटी की ना उनकी लिस्ट है, तमाम यूनिवर्सिटीज लेती हैं उसको। सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी में जाओ जिसका USCIS का कोड हो, जिसकी वजह से तुम्हें कंप्लीट करते ही 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए, 2+1 या 1+2 करके वो लोग वर्क परमिट देते हैं। तुम्हें किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ HND करके जाते हो तो वहां चले जाओगे, लेकिन जॉब ढूंढते रहोगे, ख्वार हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। अगर तुम HND के साथ AI ऑप्स करके जाते हो, तुम जॉब पे जाके बैठ जाओगे, खलास, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं। बिकॉज तुमने सारी वो चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, जो हम AI ऑप्स में जो चीजें पढ़ा रहे हैं ना, वो मार्केट के हिसाब से तुम्हें तैयार करके लेके जा रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक है। ये HND आने वाला है, 2 से 3 महीने इसमें लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है जल्दी हो जाए, अल्लाह मालिक, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। हम कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला से। हमारे 2 स्टेजेस क्लियर हो चुके हैं, आखिरी स्टेज रहती है, ठीक है ना। तो तरीकेकार होता है, इससे गुजरना पड़ता है आपको, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन AI ऑप्स अभी मौजूद है, जाओ डिप्लोमा इन AI ऑप्स शुरू करो, पढ़ो, निकलो, एंड देन यू कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है जी। अमेरिका जाना है, UK जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, जापान जाना है, जिधर दुनिया में जाना है सब जगह जा सकते, पूरी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है इसकी। ऑक्सफोर्ड में जाना है, कैम्ब्रिज में जाना है, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में जाओ, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी देखो। मैं जो UK में, US में जो कॉलेज खोलूंगा, वहां तुम HND पढ़ के हमारे पास आखिरी साल पढ़ने आ जाओ, AI ऑप्स पढ़ के आओ, तुम्हें हम जॉब असिस्टेंस में वहां बिठा देंगे, और क्या चाहिए। HND और AI ऑप्स, मैट्रिक वाले बच्चे, HND 2 साल का है, AI ऑप्स साथ मिला के 3 साल में दे आर रेडी, खत्म। 2 साल में भी पढ़ सकते हैं, 2 साल के अंदर अंदर साथ में AI ऑप्स पढ़ते हुए आ रहे हो, ठक करके निकाल दें। 5-6 घंटे रोजाना पढ़े 2 साल के लिए, एग्जाम पास, सब कुछ पास, आखिरी उसमें पढ़ने चले जाओ, क्या चाहिए, जॉब हो जाएगी तुम्हारी इंशाल्लाह, लग जाओगे तुम, US में सेटल हो जाएगी। US में सेटल होना आसान है, बस वो प्रोलॉन्ग है पासपोर्ट पकड़ना, ठीक है ना, 10 साल, 11-12 साल लग जाते हैं। UK में 6 साल में पासपोर्ट हो जाता है, 5 साल के बाद PR हो जाता है, छठे साल के बाद 7वें साल पासपोर्ट हो जाता है। कनाडा में 3 साल, 4 साल में पासपोर्ट हो जाता है। सारे पाथवेज हैं, तो तुम्हें जो पाथवे फॉलो करना है देख लो, ठीक है जी जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये शक्ल बदल के आपके सामने आता रहता है ये, ठीक है। इधर सवाल लिखा है वकास उबैस राजा साहब ने, और उन्होंने कहा कि हाउ टू स्टडी AI ऑप्स लेवल 5। अच्छा, लेवल 5 नहीं है हमारा, AI ऑप्स हमारा लेवल 6 है, 5 जो है वो डेव से टॉप है, तो मैं इनको करेक्शन कर दूं, जो भी करेक्ट हो सो फिट आएगा ये। ऑन क्वार्टर प्लान, हाउ मच मिनिमम टाइम इज रिक्वायर्ड टू सिट ऑन अ जॉब, will I be able to get a job after completing first quarter और second quarter। तो ये सवाल आपको पता है कि बहुत लोग जल्दी हाँ, में ये एक करते बड़ा हैं। कॉमन सवाल है, देखो तुम चाहे तुम DCCS कर रहे हो। इसमें एक चीज है, 5 साल 10 साल की डिग्री के बाद वो पेपर ले लेते हैं, तो उधर बहुत आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, ये नहीं बोलेंगे कि यार जल्दी जल्दी बताओ, बस मैं जो 3 साल की पूरी डिग्री है ना खत्म करके बस वो करूँ। वो बोलेगा नहीं यार, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी सब कुछ कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, पास होऊंगा, सब कुछ करूंगा, फिर मैं जाके जॉब पे लगूंगा। उस वक्त कोई बात नहीं करता, यहाँ सबको और जल्दी होती है, बस और बस वालदेन भी खुश होते हैं कि बच्चा सुबह उठ के जा रहा है और शाम को थका मारा आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ के आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वहाँ कैंटीन भी अच्छी होती है, वो बाग वगैरह भी अच्छे होते हैं, तो उसके बाद बस जल्दी बात में शुरू होती है, तो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं तो। आधा टाइम उनका जो है ना वो
कैंटीन में और बागों में गुजर जाता है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना? तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, देखें, मैं जो वहां पर खोल रहा हूँ ना, उसके अंदर तो मस्जिद है, और बड़ी सख्ती होगी भाई वहाँ। वुमेन का इंतजाम अलग होगा, मर्दों का इंतजाम अलग होगा। ठीक है? हम तो इसी तरह करेंगे। अब वहाँ की खवातीन शोर करें या मर्द शोर करें, तो बोलूंगा भाई ये पॉलिसी है। अब मैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पब्लिक इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसको लेके चलूँ। यू हैव टू फॉलो इट। एनीवे, द पॉइंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, करना क्या चाहिए। देर इज नो शॉर्टकट, चाहे तुम लेवल 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो। लेवल 6 में तुम्हें मिनिमम, अगर तुम्हें 9 महीने में जॉब चाहिए, तुम्हें तुम्हें रोजाना मिनिमम 5 घंटे पढ़ना है, मिनिमम 6 days a week, यानी कि 30 आवर्स तुम लगाओगे। तो 10 मंथ्स में तुम्हारे हो गए 300 घंटे। इन 300 घंटे में 30 आवर्स पर वीक, तो तुम्हारे मंथ के हो गए, समझो कि 120 आवर्स। ठीक है ना? 120 आवर्स का मतलब है कि तुम 1200 घंटे 10 महीने पे लगाओगे, तो तुम बहुत सारे काम जल्दी जल्दी पास करके, सब कुछ करके निकल जाओ। एग्जाम भी हो जाएगा, पार्ट 1 भी हो जाएगा, पार्ट 2 भी हो जाएगा। अल रजाक तुम आधा कर चुके होगे, तुम जॉब पे बैठ जाओ। ये सब जो मामून बशीर सब है ना, इन सब ने अल रजाक थोड़ी थोड़े इसमें किया है। देखिए, इनको मैंने, ये अर्ली स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अल रजाक करवाया। ये इतने काबिल हो गए कि जिन्होंने जॉबें पकड़ना शुरू कर दी। तो अल रजाक में इसलिए जो खत्म करके आता है ना, वो उसको जब मैं एम्प्लॉयर के सामने बिठाता हूँ, वो तो चीज ही अलग बन जाती है। ठीक है ना? तो ये है ना, तो वी हमसे, हमारा नाम है, तो हम बोलते हैं हाँ, इसको जाके तुम देख लो, सब तैयार है, बन, ही इज रेडी। द सहाबा, दे वेंट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो उनको, दुनिया में आज एक सहाबी जिंदा होता है, ये सारे उलमा कराम फारिग हो जाते हैं। एक भी सहाबी अगर होते हैं, सारे उलमा कराम फारिग हो जाते हैं। इन उलमा कराम ने जितना इंसान इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, जो उलमा सुल्तान है, किसी ने नहीं पहुंचा। ठीक है? तो वो बोलते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो दिस इज द प्रॉब्लम, सब ने अपना अपना एक अलग मजहब बनाया। तो यू हैव टू फॉलो द पाथवे, पाथवे इज वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिस्टम बनाया था, सिमिलरली हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। लेवल 6, 5 घंटे तुम्हें मिनिमम लगाने, 4 से 5 घंटे लगाओगे, बहुत अच्छा। लेवल 5, 3 से 4 घंटे तुम्हें लगाना है, करना है। ठीक है ना? 3 से 4 घंटे तुम्हें काम उस पर करना है। सही है? 5 to 6, 6 days a week, 6 days a week तुम्हें काम करना है। एक दिन तुम छुट्टी करो, जुम्मे के दिन आराम करो। ठीक है ना? उसके बाद लेवल 4 और लेवल 3, दे आर बोथ सिमिलर, 2 to 3 आवर्स एवरी डे। इन 9 to 12 months, in 9 to 10 months टाइम, यू आर रेडी, फुली प्रिपेयर्ड। जो लोग ज्यादा करते हैं, वो 6 से 9 महीने में तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कंज्यूम करना पड़ता है। यू हैव टू एटलीस्ट कंज्यूम 85% ऑफ द कोर कंटेंट। कोर कंटेंट तुम्हें खुलता ही 10वें 11वें महीने के, सारा आस्ते आस्ते करके खुलता है ना। तो पूरा जो कंप्लीट होता है, वो 10वें 11वें महीने पूरा कंप्लीट हो जाता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो इट थ्रू। मैं तुम्हें कोई रट्टा मारने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कोई रिटन एग्जाम्स नहीं ले रहा, मैं तुमसे एमसीक्यूज ले रहा हूँ, और मैं तुमसे अल्लाह की लैब्स मांग, असाइनमेंट्स मांग रहा हूँ। लिखने हैं तुमको, खुद ही लिखने हैं, 2 नंबरी नहीं करनी। एआई को इस्तेमाल करोगे, पकड़े जाओ, फेल हो जाओ। यू हैव टू वर्क हार्ड, बड़ा सिंपल है, लेकिन वो सारी चीजें तुम बड़े आराम से कर सकते हो। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। ठीक है जी? सो देर इज नो शॉर्टकट, अनफॉर्चुनेटली जी। यहाँ पर जो बहनें चल, बैठी हैं, पहले अब उन तो बहनों का ले लें, और एक ऐसा सवाल कर ले, उनका ले लें जो ऐसा कर पहले। ले, ले ले, ले जी, ले, ले ले। उसके बाद जी, अस्मा बहन बोलिए। लास्ट टाइम भी इनको बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, बोलिए। जी सर, मेरी बेटी है 14 इयर्स की। तो अभी मैंने पहले ओ लेवल करवाना चाह रही थी, लेकिन फिर आपका देखा तो पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियत में स्किप कर रही हूँ, डायरेक्ट 5 पेपर्स के बाद जो है वो स्टार्ट कराऊंगी। लेकिन मुझे पूछना ये था कि अभी मैं कहाँ से चीजें स्टार्ट कराऊं। ठीक है, ये तीसरे नंबर की मेरी बेटी है, और उससे पहले दो बेटियां मेरी, वो ऑलरेडी जो है वो ओ लेवल कर रही हैं, प्राइवेट दे रही हैं बच्चियां, पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात और उर्दू दे चुकी हैं। तो इन तीनों बच्चों के लिए आप क्या जो है वो गाइड करते बहन, हैं।
वो ओ लेवल्स की एकेडमी है, तीसरी बेटी उसमें जो मेरी बेटी है वो एक मैथ एक करके ब्लॉक्स सवाल कर पूछें, चुकी है। एक एक करके सवाल पूछें। वो जो तीनों बेटियां जो आपकी ओ लेवल्स कर रही हैं, हम प्राइवेटली पढ़ाते हैं, आप प्राइवेटली एग्जाम जी देती जी हैं, उसके नोट्स जी प्रोवाइड करना, तैयारी करना, सब कुछ करना, बच्चों के A+ ग्रेड्स आ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है ना, वो सब वहाँ जी सर, मौजूद वो है। नाफे से ही पढ़ रही हैं बच्चियां। तो बस अगर जब वो पढ़ रही हैं तो मैंने आपको बताया, उनके साथ साथ आप उनको B.Tech करा दें, इसके बाद A लेवल्स कराने की जरूरत नहीं है, HNC करा दें, HND करा दें, खत्म। AI ऑप्स के साथ बाहर भेज दें उनको, आप नहीं भेजना, यहीं पाकिस्तान में बिठा के काम करवाएं। उर्दू इस्लामियत और पाक स्टडीज आपने स्किप कराया, अच्छा कराया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, सब्जेक्ट्स बेकार है उनका। अगर पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो वहां जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, अदरवाइज तो जरूरत हम्म। नहीं। कुछ अरसे में बहुत सारी मुल्कों की एम्बेसीज ना यहाँ से जा रही हैं। बाकी जो अमेरिका बैठा हुआ इसलिए क्योंकि उसको यहाँ पर ना सारे गलत काम करने के लिए, इधर उधर लड़वाने के लिए एम्बेसी खोलनी पड़ती है, क्योंकि एम्बेसी के थ्रू ही सब लोग आते हैं, उसी के बहाने से सब लोग आते हैं। इसलिए ये सब लोग बैठे हैं, वरना तो यहाँ पर वो भी चले जाए, बोलेंगे छोड़ो यार, ठीक है ना। यहाँ पर यही हाल है, इट्स अ फेल्ड स्टेट। आपको अपने बच्चों को इस तरह से तैयारी करें सब कुछ, कि वो यहाँ से किसी इस्लामी मुल्क चले। इस्लामी मुल्क तो खैर कोई भी नहीं है, ये भी बराए नाम है सारा, किसी मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम और इस्लाम में फ़र्क है, ठीक है ना। मुस्लिम तो बहुत सारे हैं, कलमा पढ़ते हैं, नवाज शरीफ भी मुसलमान है, लेकिन जरदारी भी मुसलमान है, लेकिन क्या वो अ, पक्का मुसलमान है नहीं, वो मुनाफिक है सर, ठीक है ना। सो इसी तरह ही सारे इसी तरह लोग हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ से दुबई जा सकते हैं, यहाँ से आप यूएई जा सकते, मतलब यूएई में निकल सकते हैं काम करने के लिए, यहाँ से सऊदीया जा सकते हैं, तालीम उनके पास अच्छी है, सब कुछ है, तो दे विल बी एबल टू वर्क देयर। ये मैं कह सकता हूँ, वही सारे पाथवे मैं बता चुका हूँ। आपकी बच्चियां ग्रेड 8 और ग्रेड 10 के बीच में है, ओ लेवल्स, B.Tech, HNC, HND उसके साथ। अब आप देखें आपने इसमें से तो किसको क्या। आगे कौन सी चैन को ये फॉलो करेंगी, क्योंकि आपके तो काफी सारे जो है कोर्सेज हैं। बहन ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर सेल्स वाले दे देंगे, सपोर्ट वाले दे देंगे, उनके पास से सब कुछ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत दफा पता है। हम्म। आप सिर्फ ये देखें, नहीं, आप अच्छा, लिखे, मुझे थोड़ा सा आप एक गाइड कीजिएगा आप लिखिए कि, सामने सॉरी मैं अपने। आपसे बात कर। जी जी, जी। बोलिए बोलिए बोलिए। कि मेरी जो बड़ी बेटी है, इन्होंने अभी 2024 में कंप्यूटर का पेपर दिया है। पेपर 1 में जो है इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, डायरिया हो गया था, तो बहुत मुश्किल से अटेम्प्ट किया वो पेपर। तो उसकी वजह से ग्रेड C आया। तो मैं रिपीट करवाऊँ या जो है कोई जरूरत अभी नहीं। उसी ग्रेड? HNC में इसका फिर भी एडमिशन हो जाएगा, B.Tech में इसका फिर भी एडमिशन हो जाएगा, देर इज नो नीड, देर इज नो नीड। ठीक है, सही। सी आ गया, सी के सही है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, जाए अब ठीक उसको हो छोड़ गया। दें। हाँ, नहीं करवाएं इसको, क्यों रिपीट करवा रही हैं? छोड़ दें। आपने इसके बाद आपने ओ लेवल के बाद B.Tech करा दें, A लेवल छोड़ दें। पूरा यूके A लेवल छोड़ रहा है, सब लोग B.Tech कर रहे हैं, क्या जरूरत है? ठीक है। सही। और सर, मैंने बच्चियों को जो है तीसरी वाली बेटी को आपका मैथ ब्लॉक्स करवाया था, तो 8 ग्रेड का जो मुझे नहीं मिला था सिलेबस, वो अगर आप प्रोवाइड कर देते। बहन हमने बस वो वो मैं ग्राम, वही असमा जो आपको मैथ्स ब्लॉक का हाँ जो हाँ मैं बार बार समझ गया, मैसेज मुझे करती इसी रहती थी नाम याद आपकी। है, वो चेंज कर दिया हमने सब कुछ। अब वो सब हम्म। खत्म हो गया है। ग्रेड 8 का अगर आपको हम्म। चाहिए तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, दैट इज हम्म। ऑल नाउ चेंज्ड अप, ठीक है ना। बल्कि मैं उसको स्कूलिंग सिस्टम में, जो हमने नया पूरा स्कूलिंग सिस्टम बनाया, उसमें मैं इंग्लिश का करिकुलम लेकर आ रहा हूँ, सब कुछ करके आ रहा हूँ। वो सारा जो है ना हम्म। स्कूलिंग सिस्टम में बाहर खोल रहा हूँ, यहाँ नहीं खोल रहा, क्योंकि यहाँ मुझे कोई काम नहीं करने देगा अनफॉर्चुनेटली, यहाँ ऐसी हालत, ठीक है ना। तो जो मेरा फर्स्ट स्कूल भी खुलेगा वो यूके में खोल रहा हूँ, US के बाद USA है, फिर कनाडा है। मैं देखूंगा आगे जाकर, यहाँ इतनी करप्शन, इतनी सारी चीजें हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, सो आई विल सी। बट फिलहाल इस वक्त जो भी चीजें हैं, आप सेल्स से, सपोर्ट से बात करें, वो आपको गाइड कर देंगे कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी चीज की क्या तरीकेकार है, किस तरह से एक्वायर करना है, दे विल बी एबल टू गाइड। ठीक है जी। जी। ओके, थैंक ओके, यू सर। बारकल्लाह फीक। जी। तौकीर हाँ, भाई। एक खातून, दो खवातीन और भी हैं, इनको भी लेडीज फर्स्ट के रूल पे आपको कर लें। जी जी, बिस्मिल्लाह। जैनब साहब, जैनब साहबा। जी जी, जैनब बहन बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, मैंने ना अभी रिसेंटली DCCS में इनरोल हुई हूँ मैं ना। तो मेरा ना जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल नॉन IT, मैंने भी FSC की है मेडिकल, प्री मेडिकल में ना।
तो मुझे कोई बिल्कुल भी नाउ हाउ नहीं है कंप्यूटरिंग के बारे में ना। तो मैंने, लेकिन मेरा एडमिशन हो चुका था। तो लेकिन फिर मैंने ना मतलब कि मैंने बी फार्मेसी में लिया था एडमिशन ना। तो उसके बाद फिर अब मैंने वो अपना करके ना, मैंने कहा मैंने इसमें इस फील्ड में नहीं जाना ना, क्योंकि आगे एआई का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपकी काफ़ी देर से मैं आपको फॉलो कर रही थी। तो जी जी। फिर मैंने ना आपका समर कैंप वाला कोर्स लिया था, जिसमें पाइथन और लिनक्स वगैरह था ना। तो सर उसमें मैंने ना पाइथन अपनी मतलब कि डीप डाइव जो थी ना वो पूरी अच्छी तरह कर ली थी। तो मैं लिनक्स कर रही थी। फिर आपके जो मतलब कि ये जो फीसिस के थे, सीएल्स वगैरह कुछ थे। तो फिर मैंने ना डीसीसीएस अभी बाय किया रिसेंटली ना। तो सर मैं अब मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कुछ डिफिकल्ट लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ना। मतलब कि क्योंकि मेरा बिल्कुल मतलब कि इस बैकग्राउंड से नहीं था, मैंने एफएससी की है क्या बायो में चीज ना। बहन, क्या चीज डिफिकल्ट लग रही है आपको? सर इंस्टॉलेशन में, अगर मैं अभी लिनक्स कर रही हूँ जो स्टार्टिंग में कर रही थी, मतलब कि अभी इसमें पहला कोर्स जो था डीसीसीएस का है ना। तो मुझे उसमें जो है ना बाकी मतलब कि कमांड्स वगैरह तो बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है सब कुछ ना। लेकिन मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैनब थोड़ी बहन, सी। जैनब बहन, ये जो इंस्टॉलेशन का काम है ना, उसके लिए हम एक चीज लेकर आ रहे हैं, बारी के नाम से। प्रोजेक्ट अलबारी का वो हिस्सा है। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपसे उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, सिंधी में बात करें, किसी भी जबान में बात करें, वो आपको जवाब दे सकता है और वो आपको गाइड करेगा। दूसरी चीज ये कि ये जो छोटा सा एक ऑब्स्टिकल है, अगर आपने जिस दिन लिनक्स की इंस्टॉलेशन कर ली, उसके बाद आप तमाम चीज़ों की इंस्टॉलेशन कर सकेंगे। ठीक है? जी ये एक छोटा सा ऑब्स्टिकल हर किसी को हिट होता है और वो इससे गुजरता है और उसको मुश्किल होती है। लेकिन बात वही है कि कीप काम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट? जी ठीक है ना? तो वो कहते हैं ना, कीप काम एंड गो ऑन, राइट? सो बी पेशेंट, बी काम जी जी एंड कीप गोइंग ऑन। ठीक है ना? आप आगे बढ़ती चली जाएं, उसमें रुके नहीं। जी जी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, आप आरएचएल पढ़ेंगी, आपको वहां पर समझ आ जाएगा, बट एवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। सर आपने भी एचएनडी का बताया कि आपके कुछ माह बाद कोर्सेज आ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं उससे, मैंने डीसीसीएस बाय कर लिया। तो क्या मैंने अभी एफएससी की है, तो मेरे लिए डीसीसीएस ठीक है कि मैं आगे देन एचएनडी के एचएनडी? साथ आपको डीसीसीएस भी करना है, आपको डेवॉप्स भी करना है, अगर आपको पूरा वो चाहिए, अच्छा जी जी स्किल ना। तो एचएनडी अगर आपने इंटर किया हुआ है ना, तो आपको बीटेक करने की जरूरत नहीं है। बीटेक जी इंटरमीडिएट के बराबर होता है। आप एचएनसी एचएनडी, आप एचएनडी करेंगे 2 साल का, साथ में आप जी एआई ऑप्स करेंगे। ये 3 साल जी में आपने एचएनसी पढ़ना है, उसमें कोई एग्जाम नहीं है, सब रिटन है, सब जी रिटन है। जी ठीक है ना? असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम है ही नहीं, सब असाइनमेंट्स हैं। जी अगर आपको मैं दिखाऊं सब्जेक्ट्स क्या हैं, सब यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है ना? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, डेटाबेस डिजाइन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, प्लानिंग एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं सब। ठीक है ना? ये सारे जी इसके जी यूनिट्स हैं, इसमें से कुछ कंपलसरी हैं और कुछ ऑप्शनल हैं। ये इतने सारे 31 यूनिट्स नहीं है, मतलब कि जितने उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर 54, इसमें से जी हैंडफुल हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है ना? बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज के ये बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना? ये HND लेवल 5 का होता है। जी तो इसके साथ साथ आपने DCSS वैसे ही करना है। ये एक पूरा पैकेज होगा जो आपको मिलेगा। HND के साथ आपने DCSS भी करना है, आपको डेवऑप्स भी पढ़ना है, सिसऑप्स भी पढ़ना है, एआई भी पढ़ना है। यानी कि 3 साल में आप ये सारी चीजें करेंगे। करने के तो आप दो जी साल में भी कर सकते हैं, जी इंटर के बाद। अगर आपने कर लिया, आप यहाँ से यूके, यूएसए, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। इसमें जी कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ रिटन असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कैसे होंगे? ओके, एक्सप्लेन टू अस वेरियस वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना? उसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिखेंगे, बताएंगी, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है? जी डिजिटल सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द की स्टेप्स यू हैव टू टेक, उसके ऊपर आप एक असाइनमेंट लिखेंगी, मैं आपको एग्जांपल्स दे। ठीक है ना? जी प्रोटोटाइपिंग का क्या की रोल है जो आप प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले? दीज आर द जी थिंग्स दैट यू हैव टू राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड एंड रीड। इसमें रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है, आपको टाइप करना है असाइनमेंट। आप एआई की मदद ले सकती हैं, मगर कॉपी पेस्ट मत कर लेना, उसको पैराफ्रेज करके अच्छी तरीके से लिखो जी सब जी कुछ। ठीक है? जी इसमें ये है। साथ साथ आपने डीसीएसएस भी करना है, डेवऑप्स भी पढ़ना है, सिसऑप्स भी पढ़ना है, एआई भी पढ़ना है। एआई ऑप्स आपने एचएनडी के साथ पढ़ना है। अगर जी आपने अभी से डीसीसीएस ले लिया है, जब एचएनडी आ जाए जी तो एचएनडी के साथ आप शुरू कर दें।
आप जी डीसीसीएस खत्म करेंगी, आप फिर डेवऑप्स पढ़ेंगी, सिसऑप्स पढ़ेंगी, एआई करेंगी। आपको जी 5 घंटे रोजाना बैठ के पढ़ना है। ये तो एचएनडी तो चलते फिरते पास हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। फर्क इतना है कि ये सारी चीजें हैं, एचएनडी आपको सिटी वाले, बीकन वाले, रूट्स वाले 35-35 40-40 लाख में करवाते। जी ठीक है। हम इसकी 25% भी फीस नहीं ले रहे यार, 20% भी नहीं ले रहे। ठीक है। जी उसमें आपको एचएनसी, एचएनडी, डीसीसीएस, डेवऑप्स, एआई सब ड्यूल डिप्लोमा पूरा ऑफर कर, सब कुछ है। जी। सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें कहा था जिन्होंने एंटर किया हुआ है ना तो वो एचएनडी करें, इसके बाद फिर एआई ऑप्स करें। वही कह रहा हूँ ना, तो मैंने एचएनडी के साथ, डीसीसीएस। जी एचएनडी जी से पहले आप एक साल का एचएनसी होता है, उसके आगे एक जी और पढ़े एचएनडी हो जाता है। जी एचएनडी से पहले आप एचएनसी करना साथ उसके साथ ही है। ये 2 साल जी का है। एचएनडी इज फॉर 2 years, आप चाहें तो एक साल में भी खत्म कर सकती हैं, जी आप ज्यादा ज्यादा पढ़ लें। जी लेकिन हम कहेंगे आपको कि एचएनडी और एआई ऑप्स, ये तीनों आप जी 3 साल में कर सकते हैं। एचएनडी, एचएनसी, एचएनडी और एआई ऑप्स। जी पहला साल लेवल 4 जो है ना वो एचएनसी है, लेवल 5 एचएनडी है, पेयरसन एचएनडी से आगे नहीं जाता, और जी एआई ऑप्स। अगर आपने तीनों कर लिए, ठीक है जी ना, आप यूएस में उतर सकती हैं, आप यूके में उतर सकती हैं, आप कनाडा में उतर सकती हैं, आप जापान उतर सकती हैं, जहां जाना है चली जाओ बहन, आप जाके सेटल हो जाओगे इंशाल्लाह। जी। ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू हैव टू, बट यू सर हैव टू मतलब गो। कि अब मुझे मतलब कि 3 साल रिक्वायर हैं अपनी मतलब कि एजुकेशन की। टाइम लगाना है ना बहन, टाइम तो जी लगाएंगी जी ना आप। ये जी जी आप कोई शॉर्टकट तो नहीं है ना कि आप एक 6 महीने में, साल में जी। सर करना। मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह मतलब कि एक जैसे पार्ट देखिए, अब दो है चीजें उसके हैं। बाद। आपने फार्मेसी छोड़ दी, अच्छा किया, फार्मेसी चीज बहुत चेंज हो रही है। वो फार्मासिस्ट ही था ना जिसका मैंने सुना, शुरू में सुनाया। जी जी जी। ठीक है ना, वो मैंने ख्वार था एडमिशन बेचारा। ले लिया था लेकिन फिर मैंने बार बार यूनिवर्सिटी से कॉल आती है, लेकिन फिर मैंने अब कर दिया मना कि मैंने नहीं लेना ना। बहन, कोई जरूरत नहीं है, आपको नौकरी चाहिए ना। जी जी अब आपके पास इतना पैसा तो नहीं है कि आप बैठ जाओ और फार्मेसी खोल के दे दें आपको। पाकिस्तान में तो कोई, जी हर कोई फार्मेसी खोल के बैठ जाता है। यहाँ तो लाइसेंस जी लेना पड़ता है। जी जी इन ममालिक के अंदर फार्मेसिस्ट का वो भी है, लेकिन अगर आप फार्मेसी करके यहाँ आएंगे आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। जी पता है ना आपको, पाकिस्तान की फार्मेसी नहीं मानते आप, यू हैव टू गो टू द लाइसेंस एग्जाम अगेन, यू हैव टू गो टू द लाइसेंस एग्जाम। सो और यहाँ खोलेंगी भी, दुकान खोल के बैठेंगी, सब कुछ करेंगी। जिस हिसाब से एआई चीजों में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपको अगर नौकरी चाहिए, चेंज योर लाइन एंड गेट ऑन द जॉब। जी दैट्स मच बेटर एज कम्पेयर टू जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग और गोइंग थ्रू द प्रोसेस। ये मेरा आपके लिए मशवरा है। तो अकील भाई, जी मैं निकलूंगा बस, ठीक है। एक सवाल और एक लेता हूँ बस, एक एक क्वेश्चन सवाल। और ले लें। जी जी, बिस्मिल्लाह। एक क्वेश्चन भी लगता है कॉमन है। ये पूछा है आयशा अजीज अजीज शाह ने। ठीक है, ये कह रही है कि आई हैव डन मास्टर्स इन साइंस, सब्जेक्ट नहीं लिखा इन्होंने, एंड एनरोल इन डिप्लोमा इन साइबर क्लाउड सिक्योरिटी। माय क्वेश्चन इज, आई शुड enroll in EJUCOL exam right now, and is it necessary? एजुकॉल, अगर आपको अलरजाक करना है तो आपको एजुकॉल का एग्जाम जल्द से जल्द निकालना है ताकि आप अलरजाक शुरू कर सकें। ये लेवल 3 है, 4 है, किसमें है? लेवल 4 में है। ये लेवल लेवल 3 में है। लेवल अच्छा, 3 इनका में ना तो, इनका नंबर जो है वो दुबई का है, लेकिन उन्होंने एंट्री पाकिस्तान से की है, लिखा पाकिस्तान से है। हाँ तो अगर लेवल 3 में है तो इनको, इनके पास 12 महीने हैं अलरजाक की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, तमाम लैब्स, तमाम टास्क, लिंक्डइन की क्लासेस, कम्युनिकेशन का कोर्स, फला 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 फला, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इनको जल्दी खत्म करना है तो दे हैव टू गो फास्टर। तो एजुकॉल का एग्जाम जितनी जल्दी दोगे, जितनी जल्दी जाओगे, इतना बेहतर है, बजाज के कितना लेट 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 करते चले। डोंट डिले, गो फॉर द एग्जाम, बिकॉज एग्जाम पास करने के बाद ही सारे बेनिफिट्स आपके लिए खुलना शुरू होते हैं। और एग्जाम कंप्लीट करते, सब करने के बाद, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के बाद फिर हम आपको जॉब पे बैठा दें। ठीक है, ताकि जब आप जाएं आपके पास डिप्लोमा भी हो, इक्वलेंसी भी हो, तमाम चीजें आपके लिए। ऐसा थोड़ी होता है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेसफुल इंशाल्लाह। ठीक है। फकीर भाई, मुझे जाना है, नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर में 15 मिनट में अजान हो जाएगी। ठीक है। इंशाल्लाह मैं कल दोबारा बैठूंगा, जिनके सवालात हैं आप ले लें सबको, ठीक हाँ, है। इनसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट है कल कि भी फॉर्म फिल कर दें, ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे तो कल इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करके मैं पूछ लूंगा इनसे। आप लिंक लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर ना एक वो डाल दें, हम्म, हुजैफा डालते अल्नाफे हैं। डॉट कॉम स्लैश हुजैफा अल्नाफे डॉट कॉम स्लैश हाँ, अल्नाफे.com/क्वेश्चन कर दें, जिसको भी सवाल करना है वहां हम्म, जाके ना, फॉर लाइव सेशन, Q&A सेशन, प्लीज हम्म, सबमिट योर क्वेश्चन देयर, तो आसान हो जाएगा बस। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चल चलें। अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।